हमने तो केवल इसलिए डांटा था मेरा बेटा कोई गलती ना कर दे। कन्हैया रोने लगे, माँ हम सदैव उस बात को याद रखेंगे, कैसे भूलें। इतने में ब्रजवासी आ गए, आकर के कहने लगे, अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा रे? तू तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा क्रूर है रे अक्रूर, हम नहीं जाने देंगे। नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर जी आप जा नहीं पाओगे। प्रातः कालीन बेला में रथ तैयार हुआ और बलराम जी और कन्हैया जी बैठे। नंद बाबा कहने लगे, घबराना मत यशोदा, हम भी पीछे से जाएंगे, छकड़ा लेकर के जा रहे हैं और साथ में इनके सखों को भी ले जाएंगे। अक्रूर जी ने प्रातः कालीन बेला में तैयारी की और कन्हैया जी को लेकर के गए कि अक्रूरोपी चताम रात्रि मधुपुर्याम महामति उपित्वारथमस्थायो प्राययो नंद गोकुलम। आज अक्रूर जी ने तैयारी की और कन्हैया जी को लेकर के गए। सभी लोग देखते रहे, जब तक धूल दिखी धूल को देखते रहे, जब तक ध्वजा दिखी ध्वजा को देखते रहे, जब तक रथ दिखा रथ को देखते रहे। जब रथ का दिखना बंद हो गया, धूल का दिखना बंद हो गया, ध्वजा का दिखना बंद हो गया, धड़ाम से गिर गए, चला गया चला गया चला गया, कन्हैया चला गया। पीछे से नंद बाबा भी सामग्री लेकर के और तन सुखा मन सुखा श्री राम आदि को लेकर के गए हैं। सुखदेव जी कहते, राजन सभी मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जाकर के कन्हैया और बलराम जी को एक जगह ठहरा दिया। अक्रूर जी ने जाकर के राजा कंस को बता दिया, हम कन्हैया को लेकर के आ गए हैं, व्यवस्था वहां पर कर दी। पीछे से नंद बाबा पहुंच गए, सब सखा पहुंच गए। कन्हैया कहने लगे, बात दाऊ भैया, हमारे मन में एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हमारा मन है थोड़ा मथुरा घूम लें। ये कहने लगे, तो बोले आप पूछो ना इनसे, बाबा से। बाबा से पूछा, बाबा कहने लगे, जाओ लेकिन कोई उपद्रव मत करना, ये कंस की नगरी है। अच्छा, कंस ने पूरी मथुरा में डुंडी पिटवा दी, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई मुस्कुराएगा नहीं, कोई स्वागत नहीं करेगा। अगर किसी ने भर नजर देख लिया तो आंखें निकलवा लेंगे, माला पहना दी तो हाथ काट लेंगे, कोई उसका स्वागत नहीं करेगा। सुखदेव जी कहते, राजन कन्हैया तन सुखा मन सुखा मधुमंगल आदि सभी और बलराम जी को लेकर के और कन्हैया मथुरा नगरी घूमने के लिए गए। धीरे 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 आगे जा रहे थे। एक कपड़े धुलने वाला कपड़े धो रहा था। कन्हैया जी ने ज्यों ही उसको देखा, तन सुखा मन सुखा कहने लगे, काय लाला, हमारा मन ये है, हमें देखो पता चला कि अपन जा रहे मथुरा, सो हम जो कपड़े पहन करके गौचारण को गए थे बेई पैरे आ गए, जल्दी जल्दी में एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं ले आए। बोले तो बोले हमारा मन है कि एक एक जोड़ी कपड़ा ले ले। हाँ, पर आए गांव में अच्छे कपड़ा पहनो तो ना, अच्छे लगा थे। कन्हैया जी कहने लगे, ठीक है। कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। उन्हें कही, राम राम, क्या बात है? बोले मामा जी एक एक जोड़ी कपड़े दे दो ना। वो कहने लगा, भाग जाओ जल्दी, नहीं तो जो काम राजा कंस को करने वो हम कर दें। तन सुखा कहने लगा, काय जी कौन काम किया कह रहे? कन्हैया कहने लगे, जे जाए कह रहे कि जो नाश्ता सुलपहार चाय पानी हो थे वो जिया भाई करवा दें। अच्छा, तो कछु नहीं है। फिर से बोलो। कन्हैया कहने लगे, दे दो ना, एक एक जोड़ी कपड़े दे दो। वो कहने लगा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जो काम राजा कंस को करने वो हम कर दें। बेसन की रोटी खाने वाले, पोखरे का पानी पीने वाले, अनपढ़ गौएं चराने वाले, भाग जाओ। कन्हैया से फिर पूछी तन सुखा ने, कहा जी क्या कह रहे? बोले जी जाए कह रहे कि तिलक लगावो, माला पहरावो जी, वो कर दे। नहीं नहीं, हुज्जे सो देखी जे डराइयो ने, अगर ये लरोए हुए तो बिल्कुल न डराइयो, हम हैं संगे, हम ठाणे पीछे, डराइयो ने बिल्कुल। कन्हैया कहने लगे, हाउ तुम ठाणे हो? अच्छा पता? कहने लगे, तुम भी होशियार आओ। अच्छा, होशियार कहाँ कहाँ पर खे जात? होशियार आदमी अपने मुंह से तो सब होशियार बने, लेकिन होशियार आदमी तीन जगह देखो जात के जो होशियार है कि नहीं। कहाँ कहाँ? होशियार आदमी बर हमेश लड़ाई में रेत है पाछे, लड़ाई में पाछे रेत है, आगे कब नहीं रेत, जो जी आगे फिरत है लटकिया लाए जी होशियार नहीं। अच्छा, होशियार आदमी लड़ाई में रेत है पाछे, पीछे से खूब हल्ला दे, हाउ होन दे लगे हम हैं, भारी हल्ला दे। अगर सामने से भाव घलो, सामने से घलो हो गई तो माई फेंको डंडा का बद दई घरे ठाड़ी। अब जो नोते बेद गए थे बेलोटे माए से, अच्छा जो जी आगे जाते अगर धर बे दे सो पटनो सो हो जात। फिर लौटे गई का उते तुम कबे भागे आए थे? कि वो तो पेलो डंडा छूट हुआ, हमने कुछ दाई, तुम बेद गए थे। बोले तुम आओ का भाग गई? हम तो बेद गए थे, हारी घाले। भाई होशियार आदमी लड़ाई में रहता है कहाँ? पीछे। और होशियार आदमी एक जगह और पर खो जाता, कहाँ? पंगत में। होशियार आदमी पंगत में जाता है सबसे आगे, पहली पंगत में जात होशियार। जो रात के 12 बजे गेलें ढूंढत फिरत, जे नो ही होशियार, जो 11-12 बजे फिरत
कि का गोला खो गेल कहाँ हुआ गई 12 बजे फिर रहने होती हूँ। अच्छा 11-12 बजे पहुंचे होते जो लोग कर गया उतर गई थी, पंगतें बढ़ाई गई थी, जे पहुंचे गई का 4 जने आ गए का कर गया उतर गई झाल के देखो डरी हुई उठती तो हाँ सुबह पुणी पारस रही कहीं का सब्जी कहीं 2 जग पानी लगे कहीं आए तो नहीं बचो कहीं 2 गिलासों में लगे हाँ सो वो धन धान सो मिलो खावे हाँ मुँहे तानत भागे आके नहीं हो तो आहू गाओ जिया कहा उतने होते भाई पंगत में जात होशियार आदमी पहली वो लड़ाई में रेत पाछे और होशियार आदमी यात्रा में बैठा थे कहाँ बीच में। होशियार आदमी कब्बों ने आगे बैठा ने पाछे बैठा जो जी आगे खूंगा बात दे थे अगर बस में तुम आगे बैठे ड्राइवर ने लगाओ बेराक 5 फूटो भैया रोड पे इसे होशियार बैठत बीच में आगे से बस घल जाए अपन सुरक्षित पाछे से घल जाए अपन सुरक्षित। यात्रा में बीच में पंगत में पहले लड़ाई में पाछे होशियार हो कन्हैया कहने लगे तुम बे होशियार आओ घलो हो जाए तुम भाग जाओ हम बेटे जाए नहीं नहीं कुछ नहीं होगा आप तो कन्हैया देख लो। सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया ने फिर कहा मामा जी दे देना एक जोड़ी कपड़ा एक जोड़ी दे दो। उनने कहा नहीं देंगे। कन्हैया ने लिया और एक पूतना वाला हाथ लगाया उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और ज्यों ही सिर धड़ से अलग हुआ सुखदेव जी कहते राजन कपड़े लिए और एक जोड़ी पहने। बनाने वाले ने तो उसका हाल देखा था साफ फिटिंग की कर दाए। सुदामा नाम के माली ने माला पहना दी। सामने से एक 60 टेढ़ की आ रही थी। कन्हैया कहने लगे देवी सुंदरी अरे ओ सुंदरी। वो बोली कौन हम सुंदरी। बोले हाँ। बोले तो तिलक लगा दो। उसने तिलक लगाया। सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करो। कन्हैया ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रखा उसके पांव पर और दाढ़ी में एक झटका लगाया और उस 7 टेढ़ की कुब्जा के लिए सुंदरी बना दिया सुंदर बना दिया। परीक्षित जी कहने लगे भगवान हमारे मन में एक जिज्ञासा है। हमारे मन में एक जिज्ञासा ये है कि कोई तो जीवन भर भजन करता है तिलक लगाता है लेकिन भगवान नहीं मिलते। इसने एक ही बार तिलक लगाया और भगवान मिल गए। कारण क्या है। भगवान ने इस पर कृपा कर दी सुंदर बना दिया। क्या कृपा की कारण क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसके विषय में कहा जाता है कि ये पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। जो ये कुब्जा है ये पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। शूर्पणखा कैसे। अच्छा देखियो रामायण में से शूर्पणखा कहाँ गई। जो लड़ाई की मुख्य जड़ है वह कहाँ गई। भाई रामायण में शूर्पणखा का कहाँ तक लेख है। रामायण में लेख मिलता है उसका कि खर दूषण त्रिशिरा सहित खड्ग लियो श्रृंगार। खर दूषण त्रिशिरा खड्ग लियो हर खर दूषण त्रिशिरा सहित खड्ग लियो श्रृंगार। खर दूषण त्रिशिरा सहित खड्ग लियो श्रृंगार। शूर्पणखा व्याकुले भई शूर्पणखा व्याकुलो भई शूर्पणखा व्याकुले भई शूर्पणखा व्याकुलो भई सो गई रावण के द्वार भजलो हरि हरि सब भक्ता भजलो हरि हरि सब संता भजलो हरि हरि सब भक्ता भजलो हरि हरि। रामायण में लेख मिलता है खर दूषण त्रिशिरा सहित खड्ग लियो संहार और शूर्पणखा व्याकुल भई गई रावण के द्वार। अच्छा फिर नहीं पता कहाँ गई। आनंद रामायण में लेख आता है मानस पत्रांजलि में लिखा शूर्पणखा पर कहाँ गई और एक जगह भजन करने लगी। जब रावण का जो है वध हो गया। राघवेंद्र सरकार ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। राघवेंद्र सरकार लौट करके आए अयोध्या में राजा बन गए। राजा बनकर के बैठे थे। एक दिन राम जी की सिंहासन हिलने लगी। सिंहासन जब हिलने लगी तो राघवेंद्र सरकार ने सोचा दुनिया में मेरी सिंहासन हिलाने वाला कौन है। नेत्र बंद करके देखा ओहो शूर्पणखा तुम। भगवान गए जाकर के शूर्पणखा से कहने लगे शूर्पणखा हमारी तरफ देखो। शूर्पणखा कहने लगी अब ने देखें। बोले काय। बोले एक बेरे देखे थे तुमने हमारे नाक और कान कटवा दे और जब वनवासी बने थे अब बन गए तुम राजा। अब तो तुम सीधो करो कटवा दो इसे हमारे लाजे नहीं देखने। बोले नहीं देखो। बोले जब नाक कान काय कटवाए थे। भगवान कहने लगे जब तुम ऐसी बात कर रही थी। अच्छा शूर्पणखा ने गलत कहा कही। शूर्पणखा ने सीधी बात कही थी तुम सम पुरुष न मोसम नारी विधि संजोग ये रचा। बेचारी में ब्याह भावरों की बात ही नहीं है।
सीधी सीधी तुम सम पुरुष न मोसम नारी। कैसा? तुम जैसा पुरुष नहीं है। तुमने भी संकल्प लिया है कि निशाचरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा, और मैंने भी संकल्प लिया है कि रावण के वंश को विनाश करने की व्यवस्था नहीं कर दूंगी जब तक लंका ने छोड़े। दोनों के संकल्प एक से हैं। सो तुम सम पुरुष न मोसम नारी। अब प्रश्न आता है कि शूर्पणखा के लाजे अपने ही भैया को घर बर्बाद काय करने तो का कारण है? तो मालूम शूर्पणखा ने क्यों ये प्रतिज्ञा ली थी? अच्छा, रावण के लिए था अभिमान। रावण का अभिमान ये था कि मैं अपनी बहन के लिए उसको बेहाऊंगा जो मुझे हरा दे। अब ऐसे जब हते न जाता, एक दो हते सो रावण जाता नहीं था। एक दिन शूर्पणखा गई रसातल में, बक्र जहवा नाम के दानव से इसका जो है प्रेम प्रसंग हो गया। इसने माला डाल दी, गंधर्व विवाह हो गया, 2 बच्चे हुए। शूर्पणखा लौट करके आई, मंदोदरी को बताया, भाभी जी हमने जो है बक्रजेवा नाम के दानव से विवाह कर लिया है, हम लोगों का प्रेम प्रसंग चला था और माला डाल करके गंधर्व विवाह कर लिया। आप भैया को समझा लेना, शायद वो समझ जाएं तो भैया मान जाएंगे। लेकिन रावण था अभिमानी, माना नहीं। रावण जब नहीं माना, अपने बहनोई को लेकर के गया, देवासुर संग्राम में उसने मरवा दिया, जानबूझ करके मरवा दिया। अब शूर्पणखा के लिए पता चला कि इसने मेरे पति को मरवाया है। सो शूर्पणखा ने संकल्प ले लिया था कि रावण तुमने मेरे पति को मरवाया, हम तुम्हारे वंश को बर्बाद कर देंगे। सो शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी। राघवेंद्र सरकार कहने लगे तो सुनो, तुम्हारे नाक कान तो कटने ही थे। अब कथा तो लंबी है। शूर्पणखा पूर्व जन्म की सर्पणी आए शूर्पणखा, और शेषनाग ने सजा बोली थी। एक बार मालूम देवासुर संग्राम में शेषनाग जी गए अपनी सेना लेके, तो जिस नाग की ये नागिन थी वो नाग गया था युद्ध लड़ने। इसका प्रेम प्रसंग किसी और से हो गया। जब उस नाग को पता चला, उसने शेषनाग से कहा सरकार हमारी पत्नी का किसी और से प्रेम प्रसंग हो गया, हम तुम्हारे साथ में युद्ध लड़ते रहे, यहाँ हमारा घर बर्बाद हो गया। शेषनाग कहने लगे ऐसी को पकड़ करके लाओ, नाक कान काट करके भगा देना चाहिए। इतने में इसको चली पता, तो ये वहां से सर्पणी थी, सड़क करके भाग गई। जबकि भगी भगी आज सामने आई तो शेषनाग ने बोली थी सजा, और शेषनाग के अवतार कौन है? लक्ष्मण। सो लक्ष्मण जी को राम जी ने बताया, बोले सुनो लक्ष्मण जब आज जाए जो उनको वो जन्म में सजा बोली थी, जब किया भगी जय आज मिल गई, बस सजा पूरी करो। सो इनने लिया और उसके नाक कान काट दिए। राघवेंद्र सरकार कहने लगे सजा तो पूर्व जन्म की थी तुम्हें। अच्छा जा सर्पणिया है, कहाँ लिखो? रामायण की एक चौपाई में पढ़ना, वहीं लिखा है शूर्पणखा रावण के बहनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहि माने सर्प और अहिनी माने सर्पणी। अब कथाएं तो उसकी विशेष है। उनने कहा कि तुम्हें उस जन्म में बुला था, सो नाक कान कट गए। शूर्पणखा कहने लगी सरकार जैसे हम जबे सड़क गए थे अबे भाग लेते, तुम काय निमित्त बने? राघवेंद्र सरकार कहने लगे इतना ही बुरा लग रहा है तो इस जन्म में हमने तुम्हारे नाक कान कटवाए, कुरूप कर दिया। अगले जन्म में तुम हमें मिलना, हम तुम्हारे लिए सुंदर बना देंगे। सो वही दूसरा जन्म लेकर के कुब्जा बन करके आई। सो उस जन्म में नाक कान कटवा करके उसके लिए कुरूप किया और इस जन्म में उसके लिए सुंदर बना दिया। आज उसके लिए सुंदर बनाया, आगे बढ़े, आगे जाकर के धनुष